मॉर्निंग फ्रेंड्स, वैष्णवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ठोस कोण के बारे में पढ़ते हैं कि ठोस कोण क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। फिजिक्स में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, 11th में भी पूछ देता है और 12th में भी पूछ देता है। ये दोनों ईयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कि ठोस कोण क्या है और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, कि ठोस कोण किसे कहते हैं। देखिए, ठोस कोण का मान ज्ञात करने के लिए या ठोस कोण को जानने के लिए सबसे पहले हम एक गोला लेते हैं। ठीक, और उस गोला के केंद्र से एक शंकु की आकृति बनाते हैं। ठीक, ठोस कोण को जानने के लिए क्या करते हैं, एक गोला लेते हैं और उस गोला के केंद्र से क्या करते हैं, एक शंकु की आकृति बनाते हैं। ठीक, और वही जो शंकु की आकृति बनाते हैं, फिर उस गोला से शंकु की आकृति को हटा देते हैं और हटाने के बाद जो कोण बनता है उसी कोण को क्या बोलते हैं, ठोस कोण। ठीक, फिर से समझ लीजिए कि ठोस कोण क्या है। तो ठोस कोण को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक गोला लेते हैं और उस गोला के केंद्र से एक शंकु बनाते हैं और शंकु बनाने के बाद फिर उस गोले से शंकु को हटा देते हैं और हटाने के बाद जो गोला में जो केंद्र बनता है, जो गोला में कोण बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, ठोस कोण। देख लीजिए, लैंग्वेज में डाल दिए कि ठोस कोण क्या है। तो जब गोले से शंकु आकृति को हटा दिया जाता है। देखिए, ये गोला हो गया और इससे क्या किए, शंकु आकृति को हटा दिए। ठीक, हटा दिया जाता है तो गोले के केंद्र पर, यानी गोले के केंद्र पर, यहाँ पर ओ पर जो कोण बनता है उसे ही ठोस कोण कहते हैं। क्लियर? मतलब कि जब गोले से शंकु आकृति को हटा दिया जाता है तो गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे ही ठोस कोण कहते हैं। ठीक, अब यह है कि ठोस कोण को किससे सूचित किया जाता है, तो ठोस कोण को ओमेगा से सूचित किया जाता है। ठीक, अब इसका मान ज्ञात करते हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए अब चित्र के बारे में समझते हैं कि क्या क्या चित्र में है। तो यह चित्र है, ध्यान से देखिएगा, लिख दिए नीचे। अब चित्र से माना कोई गोला एस है। ये गोला क्या है, एस है। माना कोई गोला क्या है, एस है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, इसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक, तथा त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आर है। आर बराबर कितना दिया गया, 1 मीटर दिया गया। ठीक, ये चित्र में इतना दिया गया है। अब जानते हैं, नोट में एक बात ध्यान में रखते हैं, इससे इसका मान वैल्यू निकल जाएगा। यानी नोट क्या है, ठोस कोण का जो मान होता है वह गोले के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक, इसी से हमें इसका क्या हो जाएगा, मान ज्ञात हो जाएगा। यानी ठोस कोण का मान क्या होता है, गोले के क्षेत्रफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत? ठोस कोण का मान क्या होता है, गोले के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ठोस कोण बराबर गोला का क्षेत्रफल। ठीक, ठोस कोण को ओमेगा से सूचित करते हैं, तो यहाँ ओमेगा दे दिए हैं, बराबर गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर दे दी है। यानी ठोस कोण बराबर होता है गोला के क्षेत्रफल के बराबर, यानी ठोस कोण बराबर गोला का क्षेत्रफल। ठोस कोण को ओमेगा से डिनोट करते हैं और गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। किंतु आर बराबर क्या दिया गया है, 1 मीटर। ठीक, वहाँ पे स्मॉल आर दिए, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर हम मान ली, इससे कोई दिक्कत नहीं। यानी आर बराबर कितना दिया गया, 1 मीटर। तब देखेंगे ठोस कोण यानी ओमेगा बराबर 4 पाई और आर के जगह पर इसका वैल्यू 1 दे दिए, यानी 1 के स्क्वायर, यानी ओमेगा बराबर 4 पाई हो गया और 1 का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर एस आर दे दिए, यानी ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, यानी ओमेगा बराबर 4 पाई इंटू एस आर या कोष्ट में स्टेरेडियन। इसको इक्वेशन क्या मान ली, सेकेंड मान ली। और यही क्या हो गया, ठोस कोण का मान है। यानी ठोस कोण का मान यानी ओमेगा बराबर 4 पाई इंटू क्या होता है, एस आर। तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ सकता है।